हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे एंड मज़े में होंगे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की नेक्स्ट अपडेट देता हूँ कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और बाकी सारे आर्ट्स का भी क्या हो सकता है कि क्या आर्ट्स रैली यहाँ से आ सकती है या पहले एक डंप आएगा, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी बिटकॉइन जो करंट प्राइस चल रही है वो 1,17,800 के आसपास चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपको एक चीज़ दिखाऊँ, बिटकॉइन का एक CME गैप बना पड़ा है। ठीक है, वो बना पड़ा है आपका 1,15,000 से लेके 1,14,000 तक। ठीक है, तो ये CME गैप BTC को एनी हाउ फिल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप फ़िलहाल तो दोनों तरफ से मूव एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से लिक्विडिटी है। एक आपकी ऊपर की तरफ से लिक्विडिटी जो पड़ी हुई 1,21,000 1,20,000 के आसपास बहुत सारी लिक्विडेशंस पड़ी हुई। ठीक है, एक ये जोन आप मार्क कर लें 1,20,500 पे और सेकंड जोन आप मार्क कर लें 1,14,000 पे। ठीक है, ये यहाँ पे 1,14,000 या 13,500 पे। ठीक है, तो BTC अगर पहले वाली लिक्विडेशन हैंड कर लेता है, ठीक है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाके 20,500 21,000 तक 1,21,000 तक जाता है, यहाँ से लिक्विडेशन सारी हंट करता है, तो यहाँ से आप शॉर्ट की तरफ जाएं तो कहाँ तक आप शॉर्ट की आपकी टीपीस कहाँ तक बनेगी? वो आपकी बनेगी ये यहाँ पे जो आपका CME गैप बना पड़ा है, आपका फेयर वैल्यू गैप बना पड़ा है, वो आपका फिल होना है। तो ये आपकी टीपीस बनेगी 1,13,500 पे 1,14,000 तक। तो ये आपकी टीपीस बनेगी अगर पहले BTC यहाँ पे नीचे आता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे नीचे आता है 1,13,500 पर और 1,14,000 तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, और ये फेयर वैल्यू गैप्स भी आपके फिल हो जाने हैं और साथ में आपके जो है वो ऑर्डर ब्लॉक भी आपका टैप हो जाना है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है ये 3 आवर टाइम फ्रेम में, और ऑर्डर ब्लॉक देख लें। ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है और यहाँ पे आपको लाइक इस तरह की कैंडल देखने को मिले, ठीक है, ये वाली हैमर कैंडल, ये मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाली इस तरह की आपको यहाँ पे कैंडल दिखाई दे इस जोन में। ठीक है, 1,13,500 पे 1,14,000 पे ये वाली कैंडल। ठीक है, अगर इस तरह की आपको कैंडल देखने को मिले तो आप यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ले लेना और आपकी टीपीस 1,21,000 1,20,000 यहाँ तक आपकी टीपीस बनेगी। तो यहाँ पे आपकी लिक्विडेशंस पड़ी हुई। ठीक है, अगर यहाँ पे पहले नीचे की तरफ लिक्विडेशंस हंट करता है तो यहाँ से लॉन्ग की तरफ जाएं और ऊपर से करता है तो वहाँ से आप शॉर्ट की तरफ जाएं। ठीक हो गया, ये था आपका BTC की अपडेट। उसके साथ BTC की एक स्विंग अपडेट और भी दूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीक में क्या एक्सपेक्टेड है? ठीक है, 15 जुलाई पे आपकी आनी है CPI डेटा। CPI डेटा अब जो फोरकास्ट है यहाँ पे, और कहाँ पे ये CPI डेटा, ये आपकी, ठीक है, CPI मंथ ऑन मंथ यहाँ पे फोरकास्ट जो है वो प्रीवियस से ज़्यादा है, और CPI ईयर ऑन ईयर वो भी आपकी फोरकास्ट जो है वो प्रीवियस से ज़्यादा है। तो ये क्रिप्टो के लिए एक बेरिश है और ज़ाहिर सी बात है ये एक डंप ला सकती है मार्केट में। ठीक है, तो वो डंप कहाँ तक होगा? अगर ये डेटा इस तरह आ जाती है 15 जुलाई पे, तो ये BTC आपका आराम से फर्स्ट जोन ये होगा टैप 1,13,000। ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन ले लेता, सेकंड जोन आपका होगा 1,10,000 पर। ठीक है, ये आपका जोन होगा सेकंड जोन। ठीक है, 1,10,000 का, 10,500 का। और बाकी चार्ट्स में मैंने मार्क किए थे दूसरे चार्ट में, वो आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से जोन आप टैप कर सकता है BTC फिर अगर ये डेटा इस तरह आ जाती है। ठीक है, फर्स्ट जोन आपको बताया 1,13,000, सेकंड जोन 1,09,500, थर्ड जोन 1,06,500, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर डंप आया तो 1,04,000। मैक्सिमम ये कह रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं है, जस्ट मैं अभी 1,13,000 और 1,10,000 ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों जोन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फिलहाल मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक हो गया, और ये वीकली कैंडल्स की बात करते हैं। ठीक है, अभी BTC की आपको अपडेट दे दी और चलते हैं जी आर्ट्स पे। ठीक है, ये आपका इथेरियम में, ठीक है, ये इथेरियम का वीकली चार्ट खोलते हैं। ठीक हो गया, अब इथेरियम को वीकली कैंडल 2900 के ऊपर एनी हाउ क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, ये आपका SR लेवल है, ये ब्रेक हो गया है। ठीक है, ये SR लेवल है वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये ब्रेक हो गया है, तो इसके अबव इथेरियम को होल्ड करना चाहिए, वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज करनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीक में अगर BTC आपका फर्स्ट जो वीक होगा, ठीक है, फर्स्ट डेज जो होंगे नेक्स्ट वीक के,
उनमें बीटीसी अगर पहले नीचे आता है तो इथेरियम भी जाहिर सी बात है आपका नीचे आएगा। वो कहाँ तक नीचे आएगा वो हम सिमिलर टाइम फ्रेम में इसको देख लेते हैं, कहाँ तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जोन जो होगा इथेरियम का 2840, ठीक है, बाइंग का। और अगर बीटीसी 1,10,000 तक आता है तो इथेरियम आपको जी मिलेगा इस जोन में। यहाँ पे आपका बीपीआर जोन है, ठीक है। ये आपका कौन सा जोन बन रहा है, 2720, 2720, 2710, ठीक है। ये आपका सेकंड जोन है। तो ये दोनों जोन्स फिर आपके सेकंड वीक में, जो कमिंग वीक है, ठीक है, उसमें आपको टेप होते हुए नज़र आएंगे अगर बीटीसी नीचे आता है और आपकी डेटा ख़राब आती है सीपीआई की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इथेरियम मिलेगा, फिर इंशाल्लाह वो वीकली कैंडल आपकी ग्रीन ही क्लोज होगी। फर्स्ट डेज में हमें ये डम देखने को मिलेगा फिर, ठीक हो गया। ये था इथेरियम की अपडेट कर दी। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम आर सैली पक्की एक्सपेक्ट करेंगे अगर ये वीकली कैंडल आपकी जो है वो 29 हो गया, वो क्लोज हो जाती है, ठीक हो गया। ये था आपका इथेरियम। उसके साथ हम बीटीसी डोमिनेंस की बात करते हैं। ये है आपकी बीटीसी डोमिनेंस, तो इसको भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम खोलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था कि काफ़ी टाइम बाद जो है वो हमें दो एक साथ जो वीकली कैंडल्स जो है वो रेड देखने को मिली है बीटीसी डोमिनेंस में, ठीक है। यहाँ पहले चेक करें, कोई भी दो कैंडल्स एक साथ आपकी रेड कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहाँ से लेके देखिए जनवरी से लेके अभी तक। तो ये एक साथ आपको मैंने बताया था कि ये बीएस मोमेंटम भी है और साथ में बीटीसी डोमिनेंस भी आपकी वीक भी होगी। उसके साथ उसके बाद देखें बीटीसी डोमिनेंस में हमें अच्छा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है, ये आपकी बीटीसी डोमिनेंस डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है रेड कैंडल, ठीक है, 11 जुलाई की, तो ये एक रिजेक्शन वाली कैंडल है। तो माइट भी पॉसिबल आपकी बीटीसी डोमिनेंस पहले थोड़ा ऊपर जाए 65.30% तक, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा वंस अगेन गिरना ही है, ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक आ सकती है और आवर्स में आपको 20-25% का डंप देखने को मिलेगा। और साथ में इथेरियम आपको 2750, 2850, 2800 यहाँ तक आराम से जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक हो गया। तो ये थी आपकी बीटीसी डोमिनेंस। और उसके साथ हम देख लेते हैं यूएसडी डोमिनेंस को। अब यूएसडी डोमिनेंस को काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि क्या है, काफ़ी लोगों को नहीं। यूएसडी डोमिनेंस ये यूँ समझे कि आपके बीटीसी के अगेंस्ट अगर ये पंप होगी तो बीटीसी आपका गिरेगा, अगर ये डंप होगी तो बीटीसी आपका पंप होगा, ठीक हो गया। तो यूएसडी डोमिनेंस भी आपकी अभी सपोर्ट पे खड़ी हुई, ठीक है। तो ये सपोर्ट पे खड़ी हुई है और यहाँ से माइट भी पॉसिबल कि इसमें हमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिले। वो कहाँ तक होगा, ये इस जोन तक होगा, ठीक है। ये फेयरवेल गैप आपका साथ में, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये यहाँ तक आती है, ठीक है, ऊपर जाती है, तो बीटीसी आपको आराम से 1,14,000 13,000 तक नज़र आएगा। उसके बाद इसने दोबारा गिरना है और बीटीसी ने दोबारा पंप लेना है, ठीक हो गया। तो अभी बीटीसी का एक और बात समझें, बीटीसी का अभी साइकिल कंप्लीट हो गया है। इस बुल रन में ज़्यादा से ज़्यादा बीटीसी आपका 1,40,000, 1,45,000 यहाँ तक जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। या वरना यही बीटीसी का एक टॉप होगा 1,25,000 तक, बस दैट्स इनफ। तो बीटीसी का साइकिल यूँ समझे कि अभी कंप्लीट होने वाला है। तो अभी आर्ट्स रैली आएगी, लाजमी आएगी, ठीक है। तो अभी सारा पैसा बीटीसी का रोटेट होगा आपका ऑल्ट्स में, ऑल्ट्स की डोमिनेंस में, अदर डोमिनेंस, ठीक है। तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। अदर्स.डी चाहिए पड़ी, तो इसमें होगा, ठीक है। ये आपकी पाम करना स्टार्ट करेगी। तो ये इसमें भी आप देख सकते हैं बुल फ्लैग बना हुआ है। तो ये आपका उसका ब्रेकडाउन। और इसमें पॉसिबल है कि दोबारा थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाएं, ठीक है। तो ये आपकी ऊपर जा बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी आर्ट्स की डोमिनेंस है। तो इसमें पैसा अभी रोटेट इसमें होगा, बीटीसी डोमिनेंस आपकी वहाँ से ड्रॉप आउट होगी, ड्रॉप डाउन होगी और ये आपका कंटिन्यूसली पंप होती जाएगी आर्ट्स की डोमिनेंस। तो ये थी आर्ट्स की डोमिनेंस। साथ में हम एक दो आर्ट्स का आप लोगों को बता देता हूँ कि इनमें आप बाइंग कर सकते हैं। एक आपका ट्रू यूएसडी, ठीक है, ये यहाँ पे आए तो लास्ट अपडेट में बताया था कि अगर ये यहाँ पे आता है तो यहाँ से आप उठा लेना 1.6 पर, ठीक है। यहाँ से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने तो इसको नीचे से उठाया हुआ है और यहाँ से आप दोबारा इसमें बाइंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके साथ एक दो कॉइन्स और बता देता हूँ। ये ऑलरेडी पम्प्ड है, किसको देखें, लाइक ट्रम्प यूएसडी ना,
चलो फर्स्ट आप ये टी आई ही ले लेना, ठीक है, अगर ये 1.6 पे आता है तो ठीक हो गया। तो ये थी ओवरऑल मार्केट की अपडेट। बीटीसी का भी आपको बता दिया। तो बीटीसी का वंस अगेन एक सिमिलर टाइम फ्रेम में भी हम विजिट कर लेते हैं, सिमिलर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। ये जी आपका सिमिलर टाइम फ्रेम, ठीक है। मैं यहाँ पे एक रिजेक्शन इस तरह मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सिमिलर टाइम फ्रेम में ये यहाँ तक जाए फिर यहाँ से गिरे, ठीक है। मैं इस तरह एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये 2 आवर और 1 आवर का टाइम फ्रेम में ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये सिमिलर टाइम फ्रेम में और ओवरऑल मार्केट आपको अपडेट दे दी नेक्स्ट वीक में क्या क्या हो सकता है, और साथ में ये डेटा भी बता दिया। उसके साथ फियर एंड ग्रीन इंडेक्स को देखें 68 पे खड़ा हुआ है, ये वंस अगेन आपका 60 तक आएगा, ठीक हो गया। साथ में और कोई बैड न्यूज़ वगैरह तो नहीं है, जस्ट यही एक न्यूज़ थी जिसका मैंने आप लोगों को बता दिया। जज़ाकल्लाह।